एक बेटे की एक ऐसी बेकदरी, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि पहले दहेज के दानवों ने दंश दिया, अब इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है ये बेटी। भीलवाड़ा की बेटी की टोंक पे शादी हुई थी, दहेज नहीं लाई तो ससुराल वालों ने उसे डायन बताया। दोनों बच्चों के साथ एक कमरे में इसे बंद कर दिया गया। टोंक में देवली की प्रताप कॉलोनी का ये मामला है। प्रशिक्षु एएसपी हंसराज बैरवा ने इसे मुक्त करवाया, घर के ताले तोड़कर बाहर निकाला तीनों को। दोनों बच्चों और उसकी मां को पीहर पक्ष को सौंपा गया है, लेकिन थाना सीमा में अटकी है अब आगे की कार्रवाई। टोंक भीलवाड़ा की सीमा पर है प्रताप कॉलोनी। दोनों जिलों की पुलिस एक दूसरे पर मामला डाल रही है और ऐसे में दर दर भटक रही है पीड़ित कविता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर सूचना के बाद फरार हुए ससुराल वाले। टोंक जहां पर यह कार्रवाई की गई है, वही भीलवाड़ा की तस्वीर जहां दोनों बच्चों के साथ जिस तरह से इसे कैद किया गया था, बाहर तो निकाला पुलिस ने, लेकिन अब थाना सीमा को लेकर अब दोनों ही जगह की पुलिस एक दूसरे के ऊपर इस मामले को डाल रही है और दर दर भटक रही है ये बेटी। टोंक के देवली कस्बे में एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर डायन बताकर बंधक बना दिया गया। पीड़िता की सूचना के बाद प्रशिक्षु एएसपी हंसराज बैरवा ने महिला को मुक्त करवाया। पीड़िता जब ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाने टोंक थाने में पहुंची तो उसे मामला भीलवाड़ा जिले का बताकर वहां से टरका दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने भीलवाड़ा एसपी प्रीति चंद्रा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो टोंक में कार्रवाई की गई टोंक पुलिस ने, लेकिन अब थाना सीमा को लेकर जरूर एक दूसरे के ऊपर पुलिस डाल रही है और ऐसे में कार्रवाई ना होने से दर दर भटक रही है ये बेटी। अब भीलवाड़ा एसपी से गुहार लगाई है पीड़िता ने कि उससे न्याय मिल सके। ससुराल है, वो लोग मुझे 2 साल से परेशान कर रहे, टॉर्चर करते हैं कि अपने पेड़ जा और वहाँ से अपने पापा से पैसे लेके आ। और जब मैं पैसे लेके नहीं आती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते। मेरे सास ससुराल वाले सभी उनके साथ देते हैं। किसी ने रात कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं देते, पूरी रात 2 दिन तक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। बंद करते हैं कि तू डायन है, हमारे घर में जादू टोना करती है, डायन करके बंद कर देते हैं। मैंने मेरे सिस्टर की शादी से पहले इनका घर परिवार देखा था। अच्छे इंसान समझ के देश के अंदर, देश की सेवा के अंदर नौकरी करते हैं, सियासत के अंदर। तो हमने वहाँ अच्छा परिवार देख के इसकी शादी की। वहाँ पे इन्होंने उनको फर्स्ट में अच्छा, शुरुआत में अच्छा रखा। अच्छा रखने के बाद धीरे धीरे करके जैसे इसके बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद वो इसको धीरे धीरे करके परेशान करने लगे। परेशान करके उन्होंने मेरे से पैसे वैसे मांगने लगे। धीरे धीरे करके जैसे हमारी जैसी औकात थी, जितनी हमारी ये थी, उसके अनुसार हमने इनको दिया। देने के बाद भी वो हर बार उनकी मांगे बढ़ती रही। हम कितना दे, गरीब परिवार से हम कितना इनको सहयोग कर सकते हैं। पुलिस के निकालने के पश्चात जब पुलिस इसके घर वालों को, ससुराल वालों को फोन करती है, सब फरार हो जाते हैं, घर पे कोई मिलता नहीं है। थाने संबंधित इसको लेके जाते हैं, संबंधित थाने के पास जो छुड़ा के ले जाते हैं, देवली थाना जिनका पड़ता है, वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी मामला है तो आप महिला आयोग वहाँ चल जाइए, टोंक चल जाइए। इनको टोंक भेज दिया जाता है इस महिला को। ये बेचारी दोनों बच्चों को लेकर टोंक जाती है। टोंक जाने के बाद टोंक वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारा रामनगर थाना हनुमान नगर क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में लगता है, आप भीलवाड़ा एसपी के पास पेश हो। इस बेचारी महिला के साथ प्रताड़ना किया जाता है, इसे डायन कहा जाता है और इसे कमरे में बंद करके ताले लगा दिए जाते हैं और दोनों बच्चों के साथ भूखे स्थिति में इसको कमरे में बंद रखा जाता है। न्याय की गुहार लगाते हुए इधर उधर फिर रही है। जुडिक्शन के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर इसे बार बार इधर उधर फेरा जा रहा है, इसे न्याय नहीं मिल रहा है। आज मैं अभी भीलवाड़ा एसपी सामने इसे पेश करने जा रहा हूँ। जिले का जाजपुर कस्बा और जाजपुर के आसपास का क्षेत्र देश की सेवा करने वाले सैनिकों के लिए जाना जाता है। अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इस कस्बे के आसपास के क्षेत्र में दहेज नहीं लाने पर एक सैनिक के परिवार ने अपने ही परिवार की बहू को डायन बताकर घर से प्रताड़ित कर बाहर निकालने का एक प्रयास किया है। इस कुशासित प्रयास को देखते हुए देवली पुलिस ने उसे मुक्त तो करा दिया बेटी को, मगर वो बेटी मुक्त होने के बाद में अब न्याय के लिए भीलवाड़ा और टोंक के बीच में चक्कर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि एक दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर किस तरह से मां बहन को प्रताड़ित कर उसको घर से बाहर निकालकर धक्के मार कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें भीलवाड़ा पुलिस किस कदर उस महिला की मदद कर उसको न्याय दिलाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। और टोंक से संवाददाता जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, कार्रवाई तो यहाँ पर टोंक पुलिस ने की कि उनको बच्चों के साथ रिहा करा दिया गया जिस तरह से कैद में रखा गया था, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, फिर हम चाहे भीलवाड़ा पुलिस की बात करें या टोंक पुलिस की। श्वेता, देखिएगा कि बड़ा ही दर्दनाक ये किस्सा है, या यूं कह सकते हैं कि अमानवीयता पुलिस ने पेश की है।
चूंकि जो पीड़िता रहने वाली है वो हनुमान नगर थाने की रहने वाली है और पीड़िता का जो ससुराल है वो देवली थाना क्षेत्र के अंदर मौजूद है। पीड़िता ने अपने ससुराल से फोन किया कंट्रोल रूम पे, कंट्रोल रूम से सूचना दी गई तो जो प्रशिक्षु आरपीएस है हंसराज बेरवा वो जाके बच्चे और उसकी दोनों माँ और बच्चों को मुक्त तो करा देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। ये कह देते हैं कि कार्रवाई भीलवाड़ा के अंदर होगी। इससे ठीक है जियाउद्दीन आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद पीड़िता कविता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कविता, आप लगातार ठीक है कोशिश की जा रही है, गुहार आपकी तरफ से लगाई जा रही है कि न्याय मिल सके, लेकिन पुलिस का क्या कहना है, क्यों आपके मामले में ये कार्रवाई नहीं हो रही है? कविता आप सुन पा रहे हैं? हेलो कविता आप तक आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है। बिल्कुल। आपने एसपी से भी मुलाकात की थी, क्या आश्वासन मिला कार्रवाई को लेकर? एसपी से मुलाकात हुई नहीं, मैं मना कर दिया उन्होंने कि कोरोना की मिलने नहीं दे रही। आपके ससुराल वालों किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? पुलिस क्या कह रही है, कब करेगी कार्रवाई? कुछ पता नहीं मैम, अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं की। अच्छा, मामला भी दर्ज नहीं किया गया? नहीं। क्या कह रहे हैं? घुमा रहे इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहे, घूम रहे हैं। मतलब ये कह रही टोंग पुलिस कह रही भीलवाड़ा पुलिस के पास जाओ, भीलवाड़ा पुलिस कह रही टोंग पुलिस के पास जाओ। तो अभी आप कहाँ पर हैं? हेलो एक मिनट, भीलवाड़ा पुलिस से बात ही नहीं हुई अभी तो। ठीक है, भीलवाड़ा पुलिस से बात नहीं हुई, लेकिन आप तो एसपी से मुलाकात करने गई थी, उन्होंने तो कुछ कहा होगा? मुलाकात हुई नहीं, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, मिलने से ही मना कर दिया? हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप कहाँ पर हैं? मैं अभी यही हूँ बाहर, एसपी ऑफिस के बाहर। एसपी ऑफिस के बाहर हैं आप, मिलने से एसपी ने मना किया है, तो क्या आप वहीं पर बैठेंगी? हाँ जी। ठीक है, और ससुराल वालों को क्या किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तो उन पर कोई कार्रवाई की गई नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, वो आराम से घर पे बैठे हुए सभी। ठीक है, लेकिन कविता ये जानना चाहेंगे कि क्यों आपके साथ ऐसा आपके ससुराल वालों ने किया? सिर्फ दहेज की वजह से कि पैसा लेकर आओ तभी, और फिर बंद करके रखा गया था आपको 2 दिन? हाँ बिल्कुल मैम, मुझे 2 दिन बंद करके रखा गया था और ऐसा कई दफा हो चुका है मेरे साथ। तो इससे पहले आपने कभी मामला दर्ज नहीं कराया, शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने मामला दर्ज नहीं करवाया। मैंने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करते, किसी आपके भी बेटी है, तो उन्होंने ये बोल दिया। कुछ दिन होते हैं वापस वही हालत होती है, शाम को 7 दारू पी के मारपीट करते हैं। लेकिन ये आपने कहा कि आपको डायन बताकर ऐसे बंद कर दिया गया, और आपने कहा इससे भी पहले कई बार हो चुका है। कितनी बार ये हो चुका है? और आपके घर वाले क्या हर बार समझाकर वापस भेज देते थे? उनके सामने ससुराल वालों का रवैया कैसा रहता था? उनके सामने तो अच्छा ही रहता था। जैसे शाम होती है दारू पीती है, मेरी सास ड्रिंक करती है, सास करती है, मेरा पति करता है, मेरे ननद 2 वहीं पे घर जवाई है, वो करते हो, फिर मेरे साथ मारपीट करते हैं। बोलते ही पैसे लेके आ, पैसे लेके नहीं आएगी तो तेरे साथ ऐसा ही नौकरानी जैसा व्यवहार रहेगा। अगर तुझे इस व्यवहार में सुधार लाना है तो अपने बाप से बोल के जमीन बेच के वो हमारी मांग पूरी करे। ठीक है, बिल्कुल कविता जी, क्योंकि आप एसपी ऑफिस के बाहर है और हमने भी कोशिश की है एसपी से बात करने की, उनका कहना है कि आप वहीं रुकिए, 5 मिनट बाद आपको बुलाया जाएगा। भीलवाड़ा एसपी प्रीति चंद्रा जो कि अभी ऑफिस में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि 5 मिनट बाद आपको बुलाएंगी, आपसे बातचीत करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फर्स्ट इंडिया को यह आश्वासन दिया है। आप वहां पर मौजूद रहिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं सुनेगी, और जब एसपी महिला हो तो वो बिल्कुल आपकी फरियाद सुनेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, और जिस तरह से अत्याचार किया गया, न्याय की आप गुहार लगा रही हैं, आपको न्याय भी मिलेगा। और मैम मेरे ससुर ना क्या, और बिल्कुल कविता, हम आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5 मिनट बाद आपको बुलाया जाएगा, बातचीत की जाएगी। आप अपनी पूरी बात उनके सामने रखिए, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको न्याय जल्द से जल्द मिले, और जिन लोगों ने अत्याचार किया है, मारपीट की है, उन पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया कविता बातचीत के लिए। तो दर ये पीड़िता भटक रही थी, हालांकि इनका कहना यह था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। ये सीमा विवाद जो है कई बार कई मामलों में सामने आता है। हालांकि वो एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी हैं, लेकिन हमने भी बातचीत की। एसपी प्रीति चंद्रा, भीलवाड़ा एसपी प्रीति चंद्रा है, उनसे बातचीत की गई है और उन्होंने कहा कि 5 मिनट बाद उनसे मुलाकात करेंगी, उनकी बात को सुनेंगी।